22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आज सुबह जब देशवासियों की नींद टूटी, तब तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बना दिया। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना को इस हमले पर बदला लेने के लिए लक्ष्य और समय तय करने की खुली छूट दी थी और भारतीय सेना ने भी जिस बेहतरीन रणनीति के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। इस ऑपरेशन से जहां देशवासियों में खुशी का माहौल है, वहीं पाकिस्तान तो मानो स्तब्ध रह गया है। भारत के इस एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और वो इतना खौफ में आ गया है कि अब गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल से कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन अगर भारत सीमा पर अभियान रोक देता है तो हम भी रुक जाएंगे। आपको याद दिला दें कि ख्वाजा आसिफ वही हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत की सिंधु नदी जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर कहा था कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान हमला कर देगा। साफ है कि भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बेहद भयभीत हो गया है और वह बैकफुट पर है। इसलिए जंग से पहले ही वह युद्ध विराम की घोषणा भी करने लगा है। हालांकि इससे पहले बड़बोलापन दिखाते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके सशस्त्र बल इससे निपटने का तरीका अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की इस कार्रवाई का पाकिस्तान को जवाब देने का पूरा अधिकार है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से साफ हो गया कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब भारत को जवाब देना उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। गौर करने वाली बात है कि भारत ने अपने ही हवाई क्षेत्र में रहकर पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया है और पीओके और पाकिस्तान में बने इन आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है। भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान में दाखिल हुए बिना 100 किलोमीटर अंदर स्थित बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को बमबारी से उड़ा दिया है। इसके अलावा पाक में बने कुल 4 और पीओके में स्थित 5 आतंकी संगठनों को टारगेट किया गया है। भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले के बारे में ब्रीफ किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बताया। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रखा और यह बताया कि भारतीय सेना ने किस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives.
कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के किन-किन लक्ष्यों को टारगेट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है।